हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। पाइथन GUI के नए ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अपनी GUI में लेबल्स को ऐड कर सकते हो। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को पोजीशन कर सकते हो अपने हिसाब से। आप कैसे उसकी पोजीशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पिछले ट्यूटोरियल का कोड है। अगर मैं इसे आपको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारी GUI रन हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इसकी पोजीशनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये एक लेबल को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे कोड में मिस बना देता है। तो मैंने यहाँ पर एक लेबल हटा दिया है और एक लेबल ही मेरे यहाँ पर बचा है। तो आप लोगों को जैसे मैंने सिखाया था कि आप कैसे लेबल्स ऐड कर सकते हो, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे डॉट पैक का, जो हमारा सेकंड स्टेप था हमारे टेक्स्ट को GUI में ऐड करने का। अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारी GUI में जो लेबल है वो पैक नहीं होता, मीन्स सिंपली वो ऐड नहीं होता। तो पोजीशनिंग आप दो मेथड से कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो आपका है डॉट ग्रेड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये चीज़ हटानी होगी, डॉट पैक, और यहाँ पर आपको लिखना होगा डॉट ग्रेड। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स मीन्स वर्टिकली एंड रोज मीन्स हॉरिजॉन्टली। तो वैसे ही आप कुछ यहाँ पर भी रोज एंड कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो, और फिर उस हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहला जो मेरा लेबल है उसको मैं रखना चाहता हूँ रो इज इक्वल टू, यहाँ पर रो मैं उसकी चाहता हूँ 1, एंड यहाँ पर मैं उसका कॉलम कर देता हूँ 1। बाय द वे, जो हमारा GUI में पहला कॉलम और रो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 0 यहाँ पर टाइप करता हूँ। और अगर मैं इसे एक बार रन करता हूँ तो आप देख सकते हो जो रो 0 है वो मीन्स एक अप कॉर्नर पे है और वो बिल्कुल साइड से अटैच हो गया है। तो ये थी मेरी रो 0। अगर अब मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक और लेवल ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक और लेवल ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। और इसका जो फोरग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर इसी लाइन को कॉपी करके 1 को 2 में चेंज कर देता हूँ। अब ये जो मेरा सेकंड लेबल है ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आए लेबल 1 के नीचे। तो रो जो है वो हमारी 1 हो जाएगी, और जो हमारी कॉलम है वो 0 ही रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ, एंड अगर मैं इसे शुरू करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके नीचे आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसका कॉलम भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका कॉलम मैंने 1 कर दिया, तो आप देख सकते हो ये 1 फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच थोड़ी और गैप हो जाए, तो उसके लिए मैं जो लेबल 2 है उसके रो को मैं डिफाइन कर दूंगा 5। लेकिन अगर मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेरी जो रो है वो 5 ही है, कॉलम तो 1 ही है, लेकिन ये कुछ इसके बीच में जो गैप है इन दोनों के बीच में वो चेंज नहीं हुआ। तो ये जो लेबल 1 की रो और ये जो लेबल 2 की रो है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो जो स्पेस है उसे एलिमिनेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के बीच में थोड़े ज़्यादा लेबल्स बनाने पड़ेंगे। मीन्स कैसे, जैसे इसको, इसकी जो रो है वो मैं 1 कर देता हूँ, और अगर मैं इसका कॉलम चाहता हूँ 5, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ फर्क इसे नहीं पड़ा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़े और लेबल बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लेवल 3 बनाता हूँ, लेवल 3 इज इक्वल टू लेवल, और ये जाएगा हमारी मेन के अंदर, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो फॉर एग्जाम्पल स्पेसेस होगा, और इसकी जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पर इसकी भी सेट करूँगा, माई लेबल 3 डॉट ग्रेड। मेरे को यहाँ पर ग्रेड लिखना था,
और इसकी रो जो है वो रहेगी हमारी 1। और इसका जो कॉलम है वो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर 2। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो थोड़ी जो स्पेसेस हमने ऐड करी थी वो इन दोनों के बीच आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो माई लेवल 3 है ये हमने माई लेवल 1 और माई लेवल 2 के बीच में ऐड कर दिया, और इसका जो टेक्स्ट था वो खाली स्पेसेस थी। जितनी मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगा उतनी ज़्यादा गैप यहाँ पर बन के आती रहेगी, लाइक दिस। तो ये बहुत ही इरेगुलर टाइप ऑफ कोडिंग है जिसमें आप इतनी सारी स्पेसेस ऐड करोगे अपने किसी भी टेक्स्ट को पोजीशन करने के लिए। तो ये जो डॉट ग्रेड मेथड है ये इतना यूज़ नहीं होता है, तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो डॉट प्लेस मेथड का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर ये भी यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, लाइक दिस। और यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो डॉट ग्रेड है उसे हटा के मैं यहाँ पर डॉट प्लेस करने वाला हूँ। अब जैसा कि आपने कभी भी कोई ग्राफ देखा होगा उसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। हमारा एक्स एक्सेस होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है और जो वाई एक्सेस होता है वो वर्टिकली। तो इसी को अगर आप अपनी जीयूआई में देखेंगे तो कुछ इस टाइप के ग्राफ के एक्सेस से ही आप इसकी प्लेस भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाकर एक्स और वाई डिफाइन कर दूंगा, एक्स हॉरिजॉन्टली वाई वर्टिकली। तो अगर मैं एक्स इसे देता हूँ 50 और अगर मैं वाई से दे देता हूँ 100, और मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे एक बार रन करता हूँ तो आप देख सकते हो दिस इज़ माई लेवल, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। और मैंने इसको पोजीशन करने के लिए और लेवल्स अलग से ऐड नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ इसको एक्स एंड वाई दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स इसे 150 दे देता हूँ तो इसकी एक्स एक्सिस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक दिस। तो अगर मैं आपको माई लेवल 2 भी यहाँ पर पोजीशन करके दिखाता हूँ, डॉट ग्रेड को हटा के डॉट प्लेस आपको लिखना है और यहाँ पर एक्स एंड वाई आपको डिफाइन कर देना है। तो एक्स जो है वो मेरा 150 रहने देता हूँ और जो वाई है वो थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि उसके इसे नीचे आना है। तो मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो माई लेवल 2 है ये माई लेवल 1 के नीचे आएगा, तो वाई से थोड़ा ज़्यादा देना होगा। तो मैं वाई यहाँ पर दे देता हूँ इसे 150। अब मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो बिना कोई लेबल अलग से ऐड करे मैंने इन दोनों लेबल को यहाँ पर पोजीशन कर लिया है। और अगर आप चाहो तो डॉट प्लेस यहाँ पर माई लेबल 1 के एंड में भी लगा सकते हो, नहीं तो आप इस अपना कोड थोड़ा इजियर बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है कि आप कैसे अपने लेबल्स को पोजीशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डॉट पैक और डॉट ग्रेड डॉट प्लेस है ये चीज़ें सिर्फ आपके टेक्स्ट के साथ ही वर्क नहीं करती है, इसे आप अपने बटन्स जो कि हम आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे कैसे क्रिएट कर सकते हो उसको भी पोजीशन करने में ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जीयूआई के सारे ट्यूटोरियल टाइम टू टाइम मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।